बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, मैंने आप लोगों को 9th क्लास की मैथ स्टार्ट करवाई हुई है, उर्दू मीडियम और न्यू सिलेबस 2025। और बच्चों, मैंने इसका चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 10 तक आप लोगों को मैंने कंप्लीट करवा दिए थे। और मैंने चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट किया हुआ है और उसकी एक्सरसाइज स्टार्ट की हुई है 11.1। और उसका क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 3 तक मैंने आप लोगों को कंप्लीट करवा दिए थे। आज बच्चों हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 है, मसलस डी ई एफ की पैमाइश दी गई है। में मैयर डी ई खत हमें 4.8 सेंटीमीटर दे दिया और मैयर ई एफ 4 सेंटीमीटर दे दिया और मैयर एंगल ई 45 डिग्री हो तो मसलस डी ई एफ के अमूद खींचे, यानी आपने अमूद बनाने हैं और अमूदी मरकज़ भी मालूम करना है। अमूद को इर्तफा भी कहते हैं, इसको एल्टीट्यूड भी कहते हैं। तो बच्चों, ये बात याद रखनी। तो आपने क्या करने हैं, मसलस के अमूद बनाने हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम क्या करते हैं, मसलस बनाते हैं। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों, हमारे पास आपने क्या करना है, मैयर डी एफ का 4.8 सेंटीमीटर ले लेना है। तवज्जो करिएगा, 4.8 सेंटीमीटर। ये आ गया 4 और ये 4.5 6 7 8 यहाँ से। तो बच्चों, मैंने क्या ले लिया, डी ई खत ले लिया 4.8 सेंटीमीटर। अब मैंने नुक्ता ई के ऊपर कितने डिग्री का जाविया बनाना है, 45 डिग्री का। तो हम क्या करें, नुक्ता ई के ऊपर आप लोगों ने कितनी डिग्री का जाविया बनाना है, 45 डिग्री का। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों, हम क्या करते हैं, सबसे पहले ई के ऊपर बनाना है। तो छोटा सा एक हम हाफ सर्कल लगा लेंगे इस तरह। तवज्जो करिएगा, एक हाफ सर्कल लगा लेंगे। तो ये पहली कोस लगाएंगे तो ये हमारे पास कितने डिग्री का जाविया बनेगा, 60 डिग्री का। पहली कोस लगाई तो मैंने ना, तो ये जाविया मेरे पास कितना बन गया, 60 डिग्री का। मैंने क्या बनाना है, 45 का। तो 45 डिग्री का जाविया बनाने के लिए सबसे पहले हमें 30 डिग्री का जाविया फर्जी बनाना पड़ेगा। इस नुक्ते पर रख के यहाँ कोस लगा देंगे और 60 के ऊपर रखकर इस तरह कोस लगा देंगे, 60 के ऊपर रख के। तो बच्चों, ये आप लोगों का क्या बन जाएगा, फर्जी बन जाएगा। ये जाविया कौन सा बन गया, फर्जी जाविया बन गया 30 डिग्री का। तो जो करिएगा, 30 डिग्री का फर्जी जाविया। फर्जी जाविया बनाना हो तो डॉटेड लाइन बनाना होता है आपने। कौन सा बनाना होता है, डॉटेड लाइन का। ये हमारे पास कितने डिग्री का बन गया, 30 डिग्री का जाविया। अब क्या करेंगे, 30 के ऊपर नोक रखेंगे इसकी, देखें ये आप लोगों का 30 डिग्री का जाविया ये वाला। इसके ऊपर रखकर जाविया इस तरह कोस लगा देंगे और 60 के ऊपर रखकर इस तरह कोस लगाएंगे। तो ये आप लोगों का ये जो सा जाविया बनेगा ना, ये आप लोगों का 45 डिग्री का जाविया बन गया। बच्चों, कितने डिग्री का जाविया बन गया, 45 डिग्री का जाविया। तो हम लिख भी देंगे ये कौन सा डिग्री का जाविया है, 45 डिग्री का जाविया। अब क्या करेंगे, नुक्ता ई के ऊपर रखकर है ना 4 सेंटीमीटर की कोस लगाएंगे। ये देख लें, इसको माप लेंगे 4 सेंटीमीटर तक। अब क्या करेंगे, नुक्ता ई को मरकज़ मानकर, नुक्ता ई को मरकज़ मानकर हमने क्या करनी है, 4 सेंटीमीटर की कोस लगा देनी है। ये देख लें, मैंने नुक्ता ई के ऊपर रखकर 4 सेंटीमीटर की मैंने क्या की, कोस लगा दी। तो जहाँ पर कोस और जाविया मिले उस नुक्ते का नाम हम क्या रख देंगे, एफ़ रख देंगे। इस नुक्ते का नाम जहाँ पर कोस और जाविया मिले। और डी को एफ़ के साथ मिला देंगे, डी को एफ के साथ मिला देंगे। तो जो करिएगा, डी को एफ के साथ मिला देंगे। तो बच्चों, ये हमारे पास क्या बन गई, मसलस बन गई। तो जो जो काम हम करते जाएंगे
वो साथ साथ लिखते भी जाएंगे मदारज अमल के अंदर। तो मैंने मैयर DF 4.8 सेंटीमीटर खींचा और नुक्ता ई पर 45 डिग्री का जाविया बनाया। फिर नुक्ता ई को मरकज़ मानकर 4 सेंटीमीटर की कोस लगाई। फिर जहाँ जाविया और कोस मिले वो नुक्ता एफ बन गया। जहाँ पर जाविया और कोस मिले हैं ना, उस नुक्ते का नाम क्या हो गया, नुक्ता एफ बन गया। पस मसलस DEF बन गई। अब आपने अमूद बनाने हैं। अमूद बनाने के लिए ना, अमूद होता असल में क्या है, ये जो उनसे ना ये रास कहलाते हैं। ये D और E और F ये मसलस के क्या कहलाते हैं, रास। यानी ये इसके बिल्कुल सामने वाला जो उनसा मुखालिफ अमूद बनाएंगे ना, वो अमूद कहलाएगा। यानी D के बिल्कुल मुखालिफ अजला के ऊपर अमूद बनाना है, F के बिल्कुल मुखालिफ अमूद बनाना है, और E के बिल्कुल मुखालिफ अमूद बनाना है। यानी इसके बिल्कुल मुखालिफ होता है। इन रास के बिल्कुल मुखालिफ जो सा अमूद होता है ना, उसको कहते हैं अमूद। बिल्कुल इसके मुखालिफ जो सा हम रास के बिल्कुल मुखालिफ बनाते हैं। तो हम क्या करेंगे, आपने अमूद बनाना है। ये बात आपने अच्छे से समझनी है, तो जो करिएगा। नुक्ता D के ऊपर रखकर इस तरह, नुक्ता D के ऊपर रख के इसके बिल्कुल इस तरह आपने ना वो लगा देनी है, इस तरह कोस लगा देनी है। नुक्ता D के ऊपर रखकर इस तरह कोस लगाई। अब क्या करेंगे, इस ज़िले के बिल्कुल ही जहाँ पर इसने ज़िले को किता किया, इसके बिल्कुल इस तरह एक कोस लगा देंगे और इस कोने पे रख के इस तरह कोस लगा देंगे। तो बच्चों ये क्या बन जाएगा, अमूद बन जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, अमूद। ये अमूद बना लिया। अब क्या करेंगे, इस ज़िले के ऊपर इसके बिल्कुल ई के बिल्कुल मुखालिफ, ई के बिल्कुल ही मुखालिफ इस तरह आपने कोस लगानी है। पहले ना इसको बढ़ा देंगे, इसको क्या करेंगे, बढ़ा देंगे इसको। तो बच्चों आपने क्या बनाना है, अमूद बनाना है। तो अमूद बनाने के लिए हम क्या करेंगे, नुक्ता ई के ऊपर रखकर इस तरह आपने पहले कोस लगानी है। इस तरह नुक्ता ई के ऊपर रखकर, ये देख ले, नुक्ता ई के ऊपर रखकर इस तरह पहले आपने कोस लगानी है। फिर क्या करेंगे, जहाँ पर ज़िले के यहाँ पर उसने टच किया, यहाँ पर रखकर इस तरह कोस लगा देंगे और यहाँ पर रखकर इस तरह कोस लगा देंगे। यहाँ पर रखकर इस तरह कोस और यहाँ पर रखकर इस तरह कोस। तो ये क्या बन जाएगा, अमूद बन जाएगा। इसके इस रास के बिल्कुल मुखालिफ अमूद बनाने हैं आपने। अब क्या करेंगे, इस कोने पे रखकर इस तरह F के ऊपर रख के इसके बिल्कुल मुखालिफ पहले आपने इस तरह कोस लगानी है, इस तरह कोस लगा देनी है F के बिल्कुल सामने। फिर इस कोने पे रख के इस तरह कोस, फिर इस कोने पे रख कर जहाँ पर ज़िले को टच किया और इस तरह कोस। अब क्या करेंगे, इसको F के साथ मिला देंगे। तो बच्चों ये क्या बन गए, अमूद बन गए। तो देख लें यहाँ पर तीनों अमूद एक ही नुक्ते पर मिलते हैं। इस नुक्ते का नाम होता है अमूदी मरकज़। यहाँ पर तीनों अमूद मिलते हैं, इस नुक्ते का नाम क्या है, अमूदी मरकज़। तवज्जो करिएगा, इस नुक्ते का नाम है अमूदी मरकज़। यहाँ पर तीनों अमूद मिले हैं। फिर दोबारा रिपीट करवा देता हूँ ताकि आप लोगों का कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। आपको पता होना चाहिए अमूद बनाने का तरीक़ाकार क्या है। इस रास के बिल्कुल मुखालिफ जो सा अमूद बनेगा वो अमूद कहलाएगा। इस इस रास के बिल्कुल मुखालिफ, मुखालिफ होता है उसके बिल्कुल सामने,
यानी एफ के बिल्कुल सामने, यानी मैंने डी के ऊपर रखकर पहले मैंने इस तरह कोस लगाई है, फिर इस कोने पे रखकर इस तरह कोस, फिर इस कोने पे रखकर इस तरह कोस, फिर डी को इसमें से गुजार दिया, तो यहाँ पर अमूद बन गया। अब मैंने जब फिर ई के बिल्कुल मुखालिफ, ई के बिल्कुल मुखालिफ मैंने इस तरह रख के ये कोस लगाई, ये देख लें, इसके बिल्कुल ही इस तरह कोस लगाई, फिर इस कोने पे रख के इस तरह कोस, फिर इस कोने पे रख के इस तरह कोस, इस तरह मैंने अमूद बनाए हैं। इसी तरह फिर मैंने इसके बिल्कुल ही इस तरह मैंने इस ज़िले को पहले इस तरह मैंने वो करवाया, करवाने के बाद फिर यहाँ पर टच हुआ, यहाँ से मैंने इस तरह कोस लगाई और यहाँ पर टच हुआ ज़िले पर, यहाँ पर किया, तो ये देख लें ये तीनों तीनों अमूद है ना एक ही नुक्ते पर मिलते हैं। इस नुक्ते का नाम होता है अमूदी मरकज़, यहाँ पर तीनों अमूद गुजरते हैं। तो यही बात मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, तो जो करिएगा, यानी फिर इसके बाद तीनों ज़िला पर क्या बनाए मैंने, अमूद बनाए, तीनों ज़िला के ऊपर अमूद बनाए, जहाँ पर तीनों अमूद मिले वो नुक्ता ओ बन गया, वो नुक्ता ओ बन गया। असल में ये नुक्ता ओ ना ये अमूदी मरकज़ है हमारा। तो बच्चों ये था आप लोगों का सवाल नंबर 4। नेक्स्ट करते हैं हम इसका सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 है, दर्ज झेल मसलसान बनाएं और मालूम करें कि क्या कोई मुबहम सूरत मौजूद है। तो बच्चों सबसे पहले आपको मुबहम सूरत का पता होना चाहिए, ऐसी सूरत जिसमें एक से ज़्यादा मसलसें बनती हैं, तो ऐसी सूरत का नाम क्या देते हैं हम, मुबहम सूरत। और इसका मैंने पार्ट नंबर 1 ले लिया, मसलस बी सी डी आपने बनानी है, मैयर बी सी खत 5 सेंटीमीटर लेना है, मैयर एंगल बी आपने 62 डिग्री का लेना है, और मैयर सी डी खत 4.7 सेंटीमीटर का है। तवज्जो करिएगा, तवज्जो के जाविये नीचे रखिएगा, तो इंशाल्लाह आप लोगों को बड़ी अच्छी समझ आएगी। तो बच्चों जब भी सबसे पहले हम क्या ले लेंगे, मैयर बी सी खत 5 सेंटीमीटर ले लेंगे। तो बच्चों ये 5 है, तो ये हम क्या ले लेंगे, 5 सेंटीमीटर ले लेंगे। तो ये मेरे पास बी है और ये मेरे पास सी है, कितने का लिया हमने, 5 सेंटीमीटर का ले लिया। अब मैयर एंगल पर 62 डिग्री का जाविया बनाना है। तो बच्चों ये होती है प्रकार, प्रकार के ऊपर हम जाविये बनाते हैं, यानी 15 डिग्री का जाविया बनाना हो तो प्रकार को इस्तेमाल करेंगे, 30 डिग्री का जाविया बनाना हो तो प्रकार को इस्तेमाल करेंगे, 45 डिग्री का जाविया बनाना हो तो प्रकार को इस्तेमाल करेंगे, 60 डिग्री का जाविया बनाना हो तो प्रकार को इस्तेमाल करेंगे। यानी 15-15 का डिफरेंस का जब भी हम जाविया बनाएंगे ना, वो हम इस प्रकार की मदद से बनाते हैं। अब आ गया 62 डिग्री का, तो 62 डिग्री का जाविया आपने बनाना है, किसके ज़रिए बनाएंगे, डी के ज़रिए। तो जो करिएगा, तो बच्चों आपने क्या करना है, ये जो सा कोना ना ये दरमियान वाला, ये बिल्कुल इसके ऊपर रखना है आपने, और ये जो सी लाइन है ना, ये जो सी लाइन इस लाइन के ऊपर होनी चाहिए, इस तरह। तो बच्चों जब आपने इस कोने पे जाविया बनाना, तो ये नीचे वाले जाविये लेने हैं आपने, जब आपने इस कोने पे बनाना हो तो फिर ये ऊपर वाले जाविये इस्तेमाल करने होते हैं। 62 डिग्री, ये आ गया 60, 60 और 2 62 आ गया हमारे पास, यहाँ बनेगा 62 डिग्री का जाविया। तो बच्चों जब आपने इस कोने पे जाविये बनाने हो तो आपने नीचे वाले जाविये इस्तेमाल करने हैं, जब आपने इस कोने पे जाविया बनाना हो तो फिर ऊपर वाले जाविये इस्तेमाल करने हैं। तो बच्चों ये आपने मैयर एंगल बी बनाना है 62 डिग्री का, तो सबसे पहले ये लाइन के ऊपर लाइन हो, तो यहाँ पर बिल्कुल बी के ऊपर ये वाला ना कोना आपका मौजूद हो, तो 62 ये 60 है, 60 से 2 पॉइंट ऊपर करेंगे तो ये 62 डिग्री का बन जाएगा। तो बच्चों ये हमारे पास कौन सा बन गया, 62 डिग्री का जाविया। तवज्जो करिएगा और तवज्जो के जाविये में नीचे रखिएगा, तो इंशाल्लाह आप लोगों को बड़ी अच्छी समझ आएगी। अब आपने क्या करना है, नुक्ता सी के ऊपर 4.7 सेंटीमीटर की कोस लगानी है। ये देख लें, ये मेरे पास नुक्ता सी है, मैं इसको पहले माप लूँगा 4.7, इसको पहले मापूंगा 4.7।
तो बच्चों मैंने कितना माप लिया, 4.7 माप लिया। अब नुक्ता सी के ऊपर रखकर ना इस तरह देख ले, नुक्ता सी के ऊपर रखकर इस तरह आपने कोस लगानी है। इस तरह नुक्ता सी के ऊपर रखकर इस तरह आप कोस लगाओगे जिले के ऊपर इस तरह। तो बच्चों ये आपका नुक्ता बन जाएगा डी यहाँ पर, और ये नुक्ता बन जाएगा डी डैश। ये नुक्ता डी बन गया, ये नुक्ता डी डैश बन गया। अब क्या करेंगे, सी को डी के साथ भी मिला देंगे, सी को डी के डी डैश के साथ भी मिला देंगे इस तरह। डी डैश के साथ भी मिला दिया और डी के साथ भी मिला देंगे इस तरह। तो बच्चों ये देख लें, हमारे पास दो मसलसें बन गई। कितनी मसलसें बन गई, दो मसलसें बन गई। एक हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, अब इसका मदारजी अमल लिखेंगे। तो जो जो काम हमने किया है वो हम साथ साथ लिखते जाएंगे। मैंने मैयर बीसी खत 6 सेंटीमीटर का खींचा, 6 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर का मैंने खत खींचा। कितना है ये मेरे पास, 5 सेंटीमीटर है। तो मैयर बीसी खत मैंने कितना खींच लिया, 5 सेंटीमीटर का खींच लिया। फिर मैंने डी की प्रकार की मदद से, बल्कि डी की मदद से, किसकी मदद से, डी की मदद से नुक्ते बी पर 62 डिग्री का जाविया बनाया। फिर नुक्ते सी को मैंने मरकज मानकर 4.60 सेंटीमीटर की ये वाली कोस लगाई मैंने। फिर ये कोस दो नुकात पर किता करती है, एक डी के ऊपर किता करती है, एक डी डैश के ऊपर किता करती है। तो से मिलाया, नुक्ता सी को डी और डी डैश से मिला दिया। तो इस तरह दो मसलसें बन गई। एक कौन सी मसलस बन गई, बी सी डी, और दूसरी मसलस बन गई बी सी डी डैश, बी सी डैश डी डैश हासिल हुई। तो बच्चों जब भी दो मसलसें बन जाएं तो ऐसी सूरत का नाम हम क्या देते हैं, बाहम मुबहम सूरत का नाम देते हैं। बस ये एक मुबहम सूरत है। तो बच्चों ये था आप लोगों का पार्ट नंबर 1। नेक्स्ट करते हैं हम इसका पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 है मसलस एल एम एन, और हमें मैयर एल एम खत 6 सेंटीमीटर दे दिया, मैयर एल एम 42 डिग्री दे दिया, मैयर एंगल एम 42 डिग्री दे दिया, और मैयर एल एन खत 5 सेंटीमीटर दे दिया। जैसे हमने इसका पार्ट नंबर 1 किया ना, इसी तरह हम इसका पार्ट नंबर 2 करेंगे। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों आपने सबसे पहले क्या ले लेना है, मैयर एल एल एम 6 सेंटीमीटर खत ले लेना है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, 6 सेंटीमीटर खत ले लेंगे। तवज्जो करिएगा, तवज्जो के जाविये नीचे रखिएगा, तो इंशाल्लाह आपको बड़ी अच्छी समझ आएगी। ये 6 है, क्या ले लिया मैंने, 6 सेंटीमीटर ले लिया। इसका नाम क्या रख देंगे, एल, और इसका नाम क्या रख देंगे, एम रख देंगे। और ये कितना है, 6 सेंटीमीटर है। अब आपने क्या करना है, मैयर एंगल एम पर 42 डिग्री का जाविया बनाना है। तो बच्चों आप लोगों को पता है, अगर 15-15 का डिफरेंस हो तो फिर हम किसकी मदद से बनाते हैं, प्रकार की मदद से जाविया। अब ये 42 डिग्री का जाविया, तो ये हमें किसके ज़रिए बनाना पड़ेगा, डी के ज़रिए। तो अब क्या करेंगे, ये जो सी दरमियान वाली है ना, ये बिल्कुल लाइन के ऊपर लाइन रखेंगे। तो बच्चों आप लोगों को पता है, जब इस कोने पर जाविया बनाना है तो ऊपर वाली रीडिंग लेते हैं हम, किसी क्या लेते हैं, ऊपर वाली रीडिंग। तो आपने कितने डिग्री का बनाना है, 42, ये है 40, और यहाँ पर क्या है, 2 42, 40 और 2 42 हो गया। ये 40 है, 40 से 2 पॉइंट आगे करेंगे तो ये 42 डिग्री का बन जाएगा। तो बच्चों ये हम क्या करेंगे, 42 डिग्री का जाविया बन गया हमारे पास। तवज्जो करिएगा, नुक्ते एम के ऊपर मैंने 42 डिग्री का जाविया बना दिया। तवज्जो करिएगा, कितने डिग्री का, 42 डिग्री का। इसका नुक्ते पी कर अब क्या करेंगे, तवज्जो करिएगा, अब नुक्ते एल पर रखकर ना 5 सेंटीमीटर की कोस लगाएंगे,
5 सेंटीमीटर माप लेंगे हम 5। तो ये मैंने क्या ले ली, 5 सेंटीमीटर की कोस ले ली। नुक्ता एल को मरकज मानकर इस साइड के ऊपर है ना आपने इस तरह कोस लगा देनी है, ये देख लें। नुक्ता एल को मरकज मानकर इस तरह आपने कोस लगा देनी है। अब कोस ने ना दो जगह पर ना इसने किता किया, कोस ने कितनी जगह पर किया, दो जगह पर कोस किता किया, एक यहाँ पर कर दिया किता और एक यहाँ पर किता कर दिया। इसका नाम एन रख देंगे और इसका नाम एन डैश रख देंगे। तो बच्चों इसका नाम मैंने एन रख दिया, इसका नाम क्या रख दिया, एन डैश रख दिया। अब क्या करेंगे, एल को एन के साथ भी मिला देंगे और एन डैश के साथ भी मिला देंगे। एल को एन के साथ भी मिला देंगे इस तरह और एन डैश के साथ भी मिला देंगे। तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास कितनी मुसलसें बन गई, 2 मुसलसें बन गई। अब क्या करेंगे, जो जो काम हमने किया है वो हम साथ साथ लिख भी देंगे। तो बच्चों ये थी 5 सेंटीमीटर। देखें मैंने मैयर एल एम 6 सेंटीमीटर का खत खींच लिया। सबसे पहले काम ये मैंने किया। फिर नुक्ता एम पर मैंने 42 डिग्री का जाविया बनाया। फिर नुक्ता एल को मरकज मानकर 5 सेंटीमीटर की कोस लगाई। ये कोस दो निकात पर किता करती है, एक एन के ऊपर और दूसरी एन डैश के ऊपर। फिर नुक्ता एल को एन और एन डैश से मिला दिया। फिर इस तरह दो मुसलसें बन गई। एक मुसलस हमारे पास बन गई मैयर एल एम एन और दूसरी मुसलस बन गई एल एम एन डैश बन गई। तो ये बच्चों जब भी मैंने बताया था, जब एक से ज़्यादा मुसलसें बन जाएं तो ऐसी सूरत को हम किसका नाम देते हैं, मुबहम सूरत का नाम देते हैं। देखिए 2 मुसलसें बन गई, 1 2, तो ये एक मुबहम सूरत है। तो बच्चों ये थी आप लोगों का चैप्टर नंबर 11। जिन बच्चों ने 2026 के अंदर पेपर देने हैं उन्होंने सिर्फ एक ही एक्सरसाइज करनी थी, 11.1। तो बच्चों मैंने आज आप लोगों की ये 9th क्लास की मैथ थी ना, ये मैंने आप लोगों को कंप्लीट करवा दी। नेक्स्ट हम इसके करेंगे फिज़िक्स के न्यूमेरिकल 9th क्लास के। तब तक के अल्लाह अल्लाह हाफिज़। अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। अल्लाह हाफिज़, दुआ में ज़रूर याद रखना।